हेलो गाइस, आई वेलकम यू बैक इन द सीरीज ऑफ ब्लाइंड 75। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एरे का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि आई थिंक सेवन्थ प्रॉब्लम है और इसका नाम है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। सपोज एन एरे ऑफ लेंथ एन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर इज रोटेटेड बिटवीन 1 and n टाइम्स फॉर एग्जाम्पल। और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। चलिए रोटेशन को देख लेते हैं। रोटेशन क्या होता है? सपोज करिए अगर हमें ये एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो रोटेशन क्या होता है? अगर रोटेशन करें बाई 1, रोटेशन बाई 1, इसका मतलब ये जो 6 है जो कि एंड में है, ये यहाँ से हटकर शुरुआत में आ जाएगा। ये हो गया रोटेशन बाई 1। ऐसी रोटेशन बाई 2 में क्या होगा? ये 5 भी यहाँ से हटकर स्टार्टिंग में आ जाएगा। 3 रोटेशन पर क्या होगा? 4 पीछे से हटकर आगे आ जाएगा। और 4 रोटेशन पे ये 3 भी आगे आ जाएगा। इस तरह से होती है रोटेशन, और इसी रोटेशन की ये बात कर रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताया है। फिर आगे ये कह रहे हैं गिवन द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। तो ये क्या करेंगे, ये एक एरे देने वाले हैं जो कि सॉर्टेड थी कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। ये सॉर्टेड थी। सॉर्टेड के बाद ये रोटेटेड भी है, तो हो सकता है सॉर्टिंग के बाद इन्होंने कुछ वैल्यूज़ को आगे भेज दिया हो कुछ इस तरह से 4 5, देन 1 2 3। पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा। पहले 5 हटेगा, 5 आएगा फिर 4 आएगा, इस तरह से। तो इस तरह का कुछ एरे हमें मिल सकता है। फिर ये कह रहे हैं कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन big O ऑफ log n। देखिए कैसा भी एरे हो, सॉर्टेड हो, अनसॉर्टेड हो, रेंडमली पड़े हो एलिमेंट्स, अगर हमें मिनिमम निकालना हो तो हम big O ऑफ n में आसानी से एक बार ट्रैवर्स करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम इतना इजी नहीं है। इसलिए इजी नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है सिर्फ, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन big O ऑफ log n टाइम में करना है ऐसे, इसलिए ये मीडियम लेवल का है। नहीं तो इजी था, एक बार ट्रैवर्स करते और हमें मिनिमम पता चल जाता। अब इसे log n में कैसे करेंगे? log n सुनकर कुछ आता है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में आता है। मेरे दिमाग में आता है बाइनरी सर्च। log n में बाइनरी सर्च काम करता है, पर क्या यहाँ पर हम लगा सकते हैं? यहाँ पर तो नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च तो सॉर्टेड एरे पे काम करता है, ये सॉर्टेड के बाद रोटेटेड भी है। तो इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगेगा? तो इसमें बाइनरी सर्च ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसमें थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बाइनरी सर्च लगेगा इसमें। इस तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला 4 5 6 7 0 1 2, 4 5 6 7 0 1 2। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट वही होने वाला है जो अपने आगे वाले से छोटा हो। जैसा कि यहाँ पर ये मिनिमम एलिमेंट है, सभी अपने आगे वाले से बड़े हैं, यहाँ पर भी बड़े हैं। तो जो भी एलिमेंट अपने आगे वाले से छोटा हो वही मिनिमम होने वाला है। एक चीज़ और नोटिस करने की है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें इस एरे को, तो ये भी अपने आप में सॉर्टेड है और ये भी अपने आप में सॉर्टेड है ना? तो ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस करी हमने कि आंसर वही होगा जिसके आगे वाला बड़ा होगा। और जब भी रोटेशन होगी तो एक पॉइंट ऐसा होगा, अगर हम वहाँ से डिवाइड करें एरे को, तो 2 पार्ट मिलेंगे हमें जो खुद में शॉर्टेड होंगे। तो हम इन्हीं ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करके बाइनरी सर्च लगाएंगे और आंसर को फाइंड करेंगे।
इस तरह से करेंगे कि नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हम मिड निकालते हैं, मिड को कंपेयर करते हैं अपने टारगेट वगैरह से। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मिड निकालेंगे। मिड निकालने के लिए क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंटर होता है, एक एंड पॉइंटर होता है, और लगे हाथ यहाँ पर इंडेक्सिंग भी कर ही लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 हमने इंडेक्सिंग भी डाल ली। अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंटर्स भी हमारे पास, स्टार्टिंग वाला शुरुआती एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है और एंडिंग पॉइंटर लास्ट वाले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है। तो जब हम मिड निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग, जो कि फ़िलहाल 0 और 6 हैं, अपॉन 2, जो कि 3 निकलेगा। ये वाला हो गया फ़िलहाल हमारा मिड। तो एक चीज़ नोटिस करें, हमें क्या करना है, अगर मिड पर जो भी एलिमेंट है, मिड पर जो भी एलिमेंट है वो एंड वाले से बड़ा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वैसे नॉर्मली क्या, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो इससे बड़े बड़े ही यहाँ होने चाहिए थे, इस साइड पे इसके इससे बड़े होने चाहिए थे। हाँ हाँ, एक चीज़ और, कि नॉर्मली तो सबसे छोटा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अगर ये वाला जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा होना चाहिए था, अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट वाले से, तो लास्ट वाला छोटा है इससे। और एक चीज़ और, जितने भी ये तीनों एलिमेंट हैं ये 4 से छोटे हैं, तो इस पार्ट में जो कि राइट पार्ट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लेफ्ट पार्ट के छोटे एलिमेंट से भी छोटे होंगे। ये एक और तीसरी ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो जब हम मिड पर खड़े हैं तो बाइनरी सर्च में यही तो करते हैं कि एक साइड को हम छोड़ देते हैं और एक साइड पर अपनी सर्च को जारी रखते हैं। आधे एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं एक ही बार कंपेयर करने पर। यहाँ पर भी हमें यही करना है। अब हमें मिड पे खड़े होकर देखना है कि हम लेफ़्ट में जाएं या राइट में जाएं। जब हमें ऐसा मिले कि एंड वाला एलिमेंट छोटा है, तो मतलब साफ है कि जो पार्टीशन है वो राइट साइड है और छोटा एलिमेंट भी यहीं होगा, है ना। अगर ये बड़ा होता तो इसके बीच में सारे एलिमेंट शॉर्टेड होते, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही होते। अगर ये 2 की जगह कुछ बड़ा होता तो हमें श्योर था कि बीच वाले एलिमेंट्स भी 7 से बड़े होंगे। हमेशा ये होगा, कोई भी दो एलिमेंट ले लें, हम 4 और 6 ले लें, तो जो बीच में 5 आ रहा है वो 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है। 5 और 7 ले लें, या फिर 4 और 7 ले लें, 7 बड़ा है, और बीच में ऑर्डर में ही रहेंगे, मतलब अगर पीछे वाला बड़ा है। अब यहाँ पर पीछे वाला छोटा है, तो मतलब जो पॉइंट है, इसको जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है दोनों एरो को, वो कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा अगर एंडिंग वाला छोटा है। तो हम किस साइड को भागेंगे, हम राइट साइड को भागेंगे अगर एंडिंग वाला हमें छोटा मिलता है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग को यहाँ से उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ये मिड वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि मिड वाला तो बड़ा है, एंडिंग से ही बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमें सबसे छोटा चाहिए। ये सबसे छोटा कैसे हो सकता है जब ये 2 से ही बड़ा है। तो जो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आधा सर्च स्पेस हमने एक बार में हटा दिया इससे। मान लीजिए एक केस ऐसा होता, अगर 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ इस प्रकार से इंडेक्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर, यहाँ इधर पे नंबर 4 पे मिड आता, 1 पे स्टार्ट आता, यहाँ पर एंड आता। कलर बदल लेते हैं, अच्छा लगेगा, एंड मिड, इस तरह से। और मिड क्या होता, एंडिंग वाले से छोटा होता। तो हमें श्योर है कि
इधर पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर यही बड़ा है बीच में भी बड़े होंगे, तो इस स्पेस को हमें छोड़ देना है। मिड वाले के लिए अभी कंफर्म नहीं है। मिड वाला हो सकता था फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता था, आएगा भी धीरे धीरे करके फर्स्ट पे ही आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इतना छोड़ देंगे और एंड को उठाकर यहाँ ले आएंगे। तो इस तरह से हमने बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है। अब पुराने वाले पे आते हैं अपने, इसको ड्राई रन करके देखते हैं आंसर कैसे आ रहा है यहाँ पर। अब हमारा मिड कहाँ पे जाएगा, मिड जाएगा राइट हैंड साइड, और स्टार्ट आ गया है इंडेक्स 4 पे। हम फिर से मिड निकालेंगे तो क्या होगा, 4 + 6 अपॉन 2, जो कि होता है 10/2, जिससे आएगा 5। तो मिड आ जाएगा अपना 5 पर, यहाँ आ गया मिड। अगर हम फिर से देखें, क्या मिड वाला बड़ा है एंड से? नहीं, ये तो छोटा है। तो छोटा है तो हम किस साइड आएंगे, तो हम लेफ्ट साइड को भागेंगे। अब हमें ऑर्डर मिल गया ना कि पहले वाला छोटा है, आगे वाला बड़ा है। तो जो छोटी वैल्यू है वो कहाँ को होगी, वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगी। कंफर्म है, ये कहीं पे भी अप्लाई होता है। 2 ले लो, 5 और 1 ले लो, तो मिड अगर 5 है तो बड़ा है। मिड हमें ऐसे लेना है छोटा। तो जब भी मिड छोटा आए, मिड जैसे आ गया है 6 और एंड है 7, तो डेफिनेटली ये असेंडिंग ऑर्डर में है, हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर भी हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैसे जाएंगे, एंड को हटाएंगे यहाँ से और मिड पर रख देंगे। ये वाला भी हो सकता है, अभी इसका हम श्योर नहीं है, तो इसलिए हमने एंड को मिड पे रखा, मिड -1 पर नहीं रखा है। अब फिर से करते हैं स्टार्ट प्लस एंड। तो 4 + 5 कितना आएगा, 9। 9/2 कितना आएगा, 4 आएगा। अब मिड हमारा कहाँ पर आ गया है, 4 पे। मिड आ गया है 4 पे। अब क्या मिड छोटा है एंड से, हाँ फिर से छोटा है, तो हम कहाँ को भागेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड भागेंगे। जब तक मिड छोटा है एंड से तो हम लेफ्ट हैंड साइड भागेंगे, अगर मिड बड़ा है तो हम राइट हैंड साइड जाएंगे। तो एंड को फिर हम कहाँ रख देंगे, जहाँ पे मिड रखा है। अब स्टार्ट भी यहीं है, मिड भी यहीं है, एंड भी यहीं है, तब हम रुक जाएंगे। तब तक काम करेंगे हम जब तक हमारा स्टार्ट छोटा है एंड से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो एट द एंड हम सबसे, जहाँ पर स्टार्ट और एंड होंगे वही होगा सबसे छोटा एलिमेंट। ये केस हमने देख लिया जहाँ पर रोटेशन है। जहाँ पर नहीं है रोटेशन वहाँ पर भी ऐसे ही काम होगा। हम कहाँ को जाएंगे, हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए मिड छोटा है एंड से, जब छोटा है तो हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमने एंड रख दिया यहाँ पर। अब 0 + 3, 3/2 कितना आएगा, 1। मिड आ गया है यहाँ पर, एंड यहीं पर है, छोटा है, हाँ फिर हमने एंड यहाँ पर रख दिया। फिर हम करेंगे स्टार्ट एंड बाई 2, 0 + 1/2, 0 आएगा मिड हमारा। तो मिड को रख देते हैं 0 पे, कुछ इस तरह से, और फिर से अपना मिड निकालते हैं। नहीं, मिड तो हमने निकाल लिया है। अब हम कंपेयर करते हैं, 1 छोटा है 2 से, हाँ छोटा है, तो एंड को कहाँ लाएंगे, मिड की तरफ। हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड, एंड भी यहीं आ गया। हम रुक जाएंगे, जब स्टार्ट और एंड बराबर हो जाएंगे तो रुक जाएंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल चुका है 1। तो जहाँ पर भी स्टार्ट और एंड मिल जाए वही हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। आई होप कि थ्योरी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। कोड देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही मैं कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे nums.size से, फिर अपने स्टार्टिंग और एंडिंग
पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं जो कि स्टार्ट वाला सबसे पहले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा होगा और एंड वाला लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उस पर पॉइंट कर रहा होगा। उसके लिए उसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा जो कि होगा लेंथ -1। और जैसे कि हमने बात करी है, स्टार्ट छोटा रहना चाहिए एंड तक, तभी तक हमें चलना है। वैल्यू जब बराबर आ जाएंगे तो हमें छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तो हम रुक जाएंगे। ऑलराइट, फिर हमें क्या कंपेयर करना है इसके बाद हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने से पहले मिड निकाल लेते हैं। मिड कैसे निकालेंगे? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, बीच वाला आ जाएगा, तो बीचों बीच वाला चाहिए हमें। फिर हम देखेंगे इफ नम्स मिड इफ इट इज ग्रेटर देन नम्स एंड। कौन सा वाला केस हो गया? याद है आप लोगों को? ये वाला केस हो गया। ये वाला केस जब मिड 7 पे था, वो छोटा है एंड से, तो हमें कहाँ को जाना है? हमें जाना है राइट हैंड साइड। हम करेंगे स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि एंड वाला बड़ा है, हाँ एंड वाला बड़ा है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे? एंड इक्वल्स टू मिड, और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे नम्स एंड, या स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट लास्ट दोनों सेम जगह पर ही पॉइंट कर रहे होंगे, क्योंकि ये वाइल लूप से तभी बाहर निकलेंगे हम जब स्टार्ट एंड के बराबर हो जाएगा। अभी छोटा है एंड से, तो चलते चलते ये लोग बराबर हो जाएंगे, तब हम बाहर निकलेंगे। तो स्टार्ट प्रिंट रिटर्न कर दो, चाहे तो एंड रिटर्न कर दो, दोनों सेम वैल्यू ही देंगे। और ये हमारा कोड हो चुका है। इतना सा ही कोड है। कोड देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट इसमें समझने में थोड़ा ट्रिकी है। और गिवन टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। और ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट भी हो गया है। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया है। आपको ये सीरीज़ अगर अच्छी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट वीडियो में।